आज हम नागार्जुन के बहुत दिनों के बाद से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। चलो देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, नागार्जुन किस प्रकार के रचनाकार है? नागार्जुन प्रगतिशील रचनाकार है। नागार्जुन का जन्म हुआ था कब? नागार्जुन का जन्म हुआ था जून 1911 ईस्वी में। 1936 में नागार्जुन ने कौन सी दीक्षा ली? नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने कब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया? उन्होंने सन 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भाग लिया। उनका काव्य संकलन है दुग्मोचन खिचड़ी मेघदूत पारो। उनका काव्य संकलन है खिचड़ी। पत्रहीन नग्न गाछ के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नागार्जुन की कविता की लोकप्रियता का रहस्य है रहस्यपूर्ण जटिलता, अपप्रचार, समसामयिकता बोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, समसामयिकता बोध। बहुत दिनों के बाद कविता कौन से कविता संग्रह से ली गई है? बहुत दिनों के बाद है जुगधारा कविता संग्रह से ली गई है। कभी कहाँ वापस आते हैं? कभी अपने गांव वापस आते हैं। कोकिल कंठी तान, इसका अर्थ बताइए। कोकिल कंठी तान का अर्थ है कोयल के समान सुर। अगला प्रश्न है, इस कविता में कवि ने किन बिंबों के माध्यम से अपने आनंद को व्यक्त किया है? इन कवि ने शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध आदि बिंबों के माध्यम से अपने आनंद को व्यक्त किया है। ताया हटके का तात्पर्य है, ताया हटके का अर्थ है एकदम ताया। बहुत दिनों के बाद कविता किन की है? बहुत दिनों के बाद कविता है नागार्जुन की। बहुत दिनों के बाद कविता किस संग्रह से भी गई है? किस संग्रह से ली गई है? बहुत दिनों के बाद कविता संग्रह जुगधारा कविता संग्रह से ली गई है। अब की बार कवि ने जी भरकर क्या देखा? अब की बार कवि ने जी भरकर पकी सुनहरी फसलें देखा। कोकिल कंठी तान किसके गले से निकलती है? कोकिल कंठी तान किशोरी के गले से निकलती है। अगला प्रश्न है, गवई किसे कहा जाता है? गवई का मतलब है गांव को कहा जाता है गवई। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था? नागार्जुन का मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कवि नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर के नाम से जाना जाता है। कवि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में कौन सी कविता लिखी थी? मैथिली भाषा है में पत्रहीन नगवा गांव कविता लिखी थी। कवि नागार्जुन की कविताओं का सही क्रम है ऑप्शन डी, जुगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां। कविता यह तंदुरीन मुस्कान में कवि नागार्जुन ने किसकी ओर प्रकाश डाला है? कविता यह तंदुरीन मुस्कान में नागार्जुन ने बालक की ओर प्रकाश डाला है। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क? उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर्क। यहाँ मधुपर्क शब्द का अर्थ है, मधुपर्क का अर्थ है पंचामृत। अमल धवलगिरी के शिखरों पर कविता के रचनाकार है, इस कविता के रचनाकार है नागार्जुन। शैवालों की हरिधरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। कवि किसके मध्य प्रणय कलह छिड़ते देख रहा है? कवि चकवा चकवी के मध्य में प्रणय कलह छिड़ते देखा है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई वह अलका। यहाँ अलका शब्द से क्या अभिप्राय है? यहाँ अलका शब्द से कुबेर की नगरी का अभिप्राय है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं,
पंक्तियों में निहित अलंकार है, इसमें अलंकार है मानवीकरण। इंद्रनील की माला डाले शंख सरीखे सुघड़ गलों में, यहाँ शंख सरीखे सुघड़ गलों में अलंकार है उपमा अलंकार। कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य में किस युग का प्रतिनिधित्व करते हैं? कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।